ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। क्योंकि ऊपर देवताओं के सभी के शरीर में जैसे तिल होते हैं ना, ऐसे होते हैं, उसके पैर में था। और वही शिकारी जिसने उस कढ़ाई के बचे हुए कड़े का तीर बनवाया था, एरो बनवाया था विषाक्त, वो सारा दिन का भटक रहा था। शाम आफ्टरनून हो गया था, बाद दोपहर, कोई शिकार मिला नहीं। उसने वृक्ष की झुरमट ऐसी नीचे को टहनियां लटकी हुई थी, उसमें श्री कृष्ण विश्राम कर रहे थे, पैर पे पैर रख कर लेट के, ऐसे तलवार सामने दिखाई देता। तो शिकारी ने सोचा कोई मर्ग बैठा है, उसकी आंख चमक रही है, अगर इधर से जाऊंगा यू भागना जा, सारा दिन हो गए शिकार मिला नहीं। उन पत्तों के अंदर से तीर ठोक दिया विषाक्त, और श्री कृष्ण के पैर में जा लग गया, जहर से बुझा। श्री कृष्ण जी कर रहे चिल्लाए, मर गया मर गया। तो उस व्यक्ति ने, शिकारी ने सोचा भाई कोई व्यक्ति का लाग गया तो बात बिगड़ गई। सामने आकर देखा तो मुकुटधारी भगवान यानी राजा श्री कृष्ण लेटे हुए हैं, तड़फ रहे हैं। तब उसने कहा भगवान मेरे से धोखा हो गया, मैंने जानबूझ कर नहीं मारा राजन। श्री कृष्ण जी ने कहा कि तेरा मेरा ये पिछला कोई लेन देन था, पिछला अकाउंट था, वो क्लियर कर दिया मैंने, कोई बात नहीं, तेरा कोई दोष नहीं। तब शिकारी ने पूछा जी कौन सा दोस्त, कौन सा लेन देन था, अकाउंट था? कि जब मैं रामचंद्र था और तू बाली था सुग्रीव का भाई, तो मैंने तुझे ऐसे धोखे से मारा था, आज तूने मुझे मारकर अपना बदला ले लिया भाई। अपने आत्माओं हम इन कथाओं ने रोज सुना करते, कदे बुद्धि में नहीं आई। फिर ये भगवान की से जब आप उथल पुथल हो रहे, ये खुद भी अपने पाप को भोग रहे हैं, तो दूसरों को क्या राहत देंगे? इस प्रकार उस पूरे यादव कुल का नाश हो गया। किस कारण से? एक दुर्वासा जी के श्राप से। और दुर्वासा जी कौन थे? ये काल के पुजारी, जिसके विषय में परमात्मा ने कहा दुर्वासा को पेता और समझने आई नीचे, 56 करोड़िया दो कटे ये मची रुद्र की कीचे। कितनी प्यारी परमात्मा ने परिभाषा बताई नकलियों की, कि तुम इन्हें मैं ऋषि कहो। दुर्वासा कोपे यानी दुर्वासा एक छोटे से मजाक ने, बालका ने मजाक कर भी दिया, इतना बेहुदा श्राप दिया करें, कितना नाश हो गया। 56 करोड़ या दो मर गए कट के। और रुधिर की कीच होगी यानी गारा माच की 56 करोड़ आदमी। एक आदमी को कुत्ता मेरा दिखे सड़क के साथ, उसका खून कितना बह जाता है। अब क्या बताते हैं कि दुर्वासा क्रोधित हो गए और समझने आई नीच। नीच कहा परमेश्वर कबीर जी ने, जिनको हम मैं ऋषि माना करते, एक बच्चों के जरा से मजाक से इतना जालिम वचन निकालते हैं। तो ये सारे जीवन में कट्ठे ये अड़ंगा करते हैं, इनके अंदर गोबर भरा होता है, और फेंकें क्या? ये यही फेंकेंगे हैं? तो श्राप दे दिया। 56 करोड़ कहते हैं दुर्वासा कोपे तहा, कोपे माने क्रोधित हुए, और समझ न आई नीच, तू क्या कहने जा रहा है, क्या वचन निकालने जा रहा है। और 56 करोड़ या दो कटे या मची रुधिर की कीच। अब ये साधना जब करते हैं ना, लोग दिखावा करते हैं, को तो ऊंचे से स्थान पर बैठेंगे, न दूर तो धोने धाने लाकर, और कुत्ती बोल रहा नहीं, नो सोचा बड़ा महापुरुष है। कबीर साहब ने कहा, गरीबदास जी को दिया ये ज्ञान, उन्होंने कहा है कि डंब करें, डूंगर चढ़े, ऊंचे स्थान पर बैठेंगे, अंतर झीनी झूल, और जग जाना ये बंदगी करें, ये वो सूल बबूल। जनता ने सोचा ये बड़े महर्षि हैं और इतने वर्षों तक तपस्या कर रहे हैं। परमात्मा ने कहा ये तो किक्कर की सूल बो रहे हैं, बबूल की सूल काटे अपने जीवन में। वो कैसे बोते हैं? अब जैसे इस चुनक ऋषि ने और या दुर्वासा ऋषि, दोनों को पैरेलल ले लेते हैं, इनको दोनों को पैरेलल लेकर चलते हैं। अब जैसे इन्होंने जो ओम नाम का जाप किया, इन काल के पुजारियों ने,
ब्रह्म के साधकों ने। और जो हठ योग करे उस हठ योग से तो सिद्धि आ गई। तो उन सिद्धि से चुनक ऋषि ने 72 करोड़ सेना का नाश कर दिया। अब चाहे तो व्यक्ति को तलवार से मार दे, प्राणी को चाहे लठ से मार दे, चाहे कोई गोली से मार दे, और चाहे वचन से, ये सारे अपराध हैं। और ऐसे ही दुर्वासा ने वचन से 56 करोड़ यादव मार दिए। ऐसे ही इसने वचन से अपनी सिद्धि बना करके ये 72 करोड़ सेना मार दी। ओम नाम का जाप ये पैरेलल जाप करते हैं। तो ये क्या बनेगा इनके साथ? पहले ये स्वर्ग में जाएंगे, इस ब्रह्मलोक में, वहां अपने उठाठ करेंगे, देवता बन जाएंगे, वहां अच्छी अच्छी पोस्ट प्राप्त कर लेंगे सारे, क्योंकि वहां सारी बकवाद है स्वर्ग में, नाचना गाना अप्सराएं, सारी शराब मदिरा, कुछ बकवाद करो। फिर ये अपने सारी ओम नाम की भक्ति कमाई को वहां नाश करके फिर पृथ्वी पाएंगे। फिर भी कुछ शेष बचा होगा तो राजा बना देगा। राजा के कर्म में फिर ये नरे कर्म फोड़े कि शिकार खेल रहे, फिर आपस में लड़के मरे। अभिमान राजा में होता है, ना जाने किसी जीव को जनता जनों को मरवा देते थे, 20-20, 30-30 खड़े इकट्ठे करके। तो सारे कर्म बिगाड़ेगा। फिर क्या बनेगा? जब इसकी बैटरी कति डिस्चार्ज हो लेगी, फिर ये कुत्ता बनेंगे ये। इनके खाज लगेगी, सिर में कीड़े पड़ेंगे। और जो जीव इन वचन से मारे थे वो अपना बदला लेंगे, इनके सिर ने खाया करेंगे, इनके मगज में कीड़े पड़ेंगे। तो ये परमात्मा ने बताया है गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 18 में। गीता ज्ञानदाता इसलिए कहता है कि ये ज्ञानी आत्मा है तो उद्धार है, पर ये मेरे वाली अनुत्तम यानी कति निकृष्ट घटिया साधना में ही लीन रहे। अब जो दास आज कंसेप्ट क्लियर करना चाहता था वो तो ईव स्टार्ट करूंगा। इससे पहले तो यह भूमिका बनी है उस कंसेप्ट तक पहुंचने की। अब देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता आपको दिखाते हैं, 7 का श्लोक नंबर 18 और 19। अध्याय नंबर 7 का हम श्लोक नंबर 18 लेंगे बस। इसमें लिखा है कि उदारा सर्वे एव एते ज्ञानी तु आत्मा एव मे मतम आस्थित है स ही युक्त आत्मा माम एवं अनुत्तमाम गतिम। ये अनुत्तम शब्द है, इन्होंने अनुत्तमा का अर्थ कर दिया अति उत्तम। कर्म ठोकों ने, देख अज्ञानियों ने। इसका अर्थ बनता है कि ये ज्ञानी आत्मा तो माने तो ये ज्ञानी आत्मा तो उद्धारा सर्वे, ये सभी हैं तो उद्धार यानी बहुत अच्छी हैं, भगवान पाने के लिए शीश सौंप दिया। ये मेरे विचार में ये सभी ज्ञानी आत्मा हैं तो अच्छी उद्धार हैं, नेक हैं। परंतु आस्थित से ही युक्त आत्मा माम एवं अनुत्तमाम गतिम, ये सभी अच्छी आत्माएं हैं, आस्थित युक्त आत्मा भगवान में लगी हुई, आस्थित से ही वे सब लगी हुई हैं। माम एवं अनुत्तमाम गतिम, मेरे से प्राप्त ओम नाम से प्राप्त होने वाली मेरे वाली अनुत्तम गति में ही आस्थित हैं, आश्रित हैं। ये क्या बताते हैं? देखिए, ये सभी उद्धार हैं, परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा ही स्वरूप, मेरा स्वरूप ही है, ऐसा मेरा मत है। चलो ये पहले इनकी पढ़ लेते हैं अंग्रेजी। क्योंकि वह युक्त आत्मा मन तत्व मन बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम गति स्वरूप, अति उत्तम लिख दिया, अनुत्तम का डिक्शनरी बदल डाली, व्याकरण का नाश कर दिया अपने अज्ञान के कारण। अनुत्तम माने अच्छा होता है कहते, जैसे अनुतीर्ण है, और अनुतीर्ण जहाँ लिखा उसको कह दे सबसे पास हो गया ये बच्चा, वो लिखे रहा, उसके लिखने से अनुवाद गलत कर लेने से क्या वो सफल हो जाएगा? अनुतीर्ण लिखा है तो अनुतीर्ण ही रहेगा सदा के लिए। तो यहाँ इन्होंने अति उत्तम कर दिया, मेरी अति उत्तम कर दिया। ये अति अश्रेष्ठ घटिया गति में
मुझ में स्थित है। आस्थित है माने अच्छी प्रकार स्थित है। इसका अर्थ फिर पढ़ लीजिए कि उद्धारा सर्वे एव एते ज्ञानी तु आत्मा। ये ज्ञानी आत्मा है तो उद्धार सब की सब, ये मेरे विचार से बिल्कुल अच्छी आत्माएं हैं। आस्थित से ही युक्त आत्मा, युक्त आत्मा ने भगवान में भक्ति में लगी हुई ये आत्माएं माम एवं अनुतमाम गति, मेरे वाली अनुतम गति में ही सभी आस्थित हैं। उसमें जकड़ी पड़ी है, उसमें आश्रित होगी ये। अगर ये मानने, ये क्या अर्थ करते हैं ये अज्ञानी हमारे धर्मगुरु, ये क्या बताते हैं कि जिससे उत्तम कोई और गति ना हो। अरे ये खुद कह रहा 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कि तू सर्वभाव से उसकी शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम गति को प्राप्त, परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। तो ये अगर ये सबसे उत्तम माने तो वो तो अपने से अन्य किसी और भगवान की साधना करने को कह रहा है। 15वें अध्याय के 1 से लेकर और 4 तक भी यही निष्कर्ष दिया है। अब वो पॉइंट आएगा जहां से दास ने आज के ये वचन स्टार्ट किए थे। गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 19 में कहा है कि बहुनाम जन्मानाम अंते ज्ञानवान माम परपदते। अब गीता ज्ञानदाता कहता है ये ज्ञानी आत्मा जो है, ये ज्ञानवान है, ये मेरे तक भी इनकी बुद्धि का सत्र बहुत मुश्किल से आता है, नहीं तो अन्य ही उपासनाओं में अपना जीवन नष्ट कर जाते हैं। बहुनाम जन्मानाम अंते, बहुत बहुत जन्मों के अंत के किसी जन्म में ये मेरे तक पहुंचते हैं, मेरी भक्ति तक पहुंचते हैं। और वासुदेव सर्वमिति, स महात्मा सुदुर्लभ है। लेकिन ये बताने वाला कि वासुदेव सर्वमिति, सर्वम वासुदेव का अर्थ इन्होंने श्री कृष्ण मान रखा है कि वासुदेव श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण जी के पिता का नाम था वासुदेव। श्री कृष्ण वासुदेव क्यों करोगे, अपने बाप का नाम दरवा के। विचार करो, इनकी अकल देखो। वासुदेव वेदों में लिखा है कि वो वासुदेव का अर्थ है वो चक्रवर्ती परमात्मा जिसका सबके ऊपर शासन है। वासुदेव यानी सब पर प्रभुता रखने वाला, सर्वव्यापक। जैसे एक चक्रवर्ती राजा पूरी पृथ्वी पर व्यापक होता है, वासुदेव होता है पृथ्वी का। तो यहाँ ये कहना चाहा है कि जो महात्मा ये बतावे कि वासुदेव माने सर्वशक्तिमान, सुप्रीम पावर, सबका उत्पत्ति करने वाला, कुल का मालिक, वही सब कुछ है, वही पूजा के योग्य है, वही पाप नाशक है, वही सबका उत्पादन करने वाला है और उसी की भक्ति करनी चाहिए। वो तत्वदर्शी संत बताएगा। तो वो जो है महात्मा सुदुर्लभ है, वो तो बड़ी मुश्किल से मिलेगा अर्जुन। अब देखना, अब आओ अध्याय नंबर 7 का श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 18 हमने पढ़ लिया। अब 19 में कहा है कि बहुनाम जन्मानाम अंते ज्ञानवान, ये ज्ञानी जो है, ये ज्ञानी तु आत्मा, ये ज्ञानी आत्मा है तो उद्धार अच्छी है। तो कहते हैं ये मेरे वाली घटिया अवस्था साधना में रहेगी। इनके विषय में कहा कि बहुनाम जन्मानाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, बहुत बहुत जन्मों के अंत के जन्म में ये ज्ञानी मेरी पूजा करते हैं, मुझे भजते हैं। वासुदेव है सर्वम इति, स महात्मा सो दुर्लभ है। ये बताने वाला कि वो वासुदेव ही सब कुछ है, वही पूजा के योग्य है, वही मोक्षदायक है, वो पाप नाशक है, वो सर्व का उत्पत्ति करने वाला है, वो है सर्वशक्तिमान, उसकी पूजा करने से लाभ होगा। तो ये बताने वाला स महात्मा सो दुर्लभ है। पुण्यात्माओं, ये सदग्रंथ अनमोल रत्न है। अरे ने पहली कक्षा के बालक भी कोई नहीं है, आचार्य शंकराचार्य मंडलेश्वर महर्षि को आगे न कख भी नहीं पता था। 5500 वर्ष हो गए इस पवित्र शास्त्रों ने लिपिबद्ध हुए, अरे हमें कख नहीं बता सके इसका आज तक। इस दास पर कृपा करी दाता ने, इस योग्य बना कि इस परमात्मा के अनमोल ज्ञान को समझकर उसके बच्चों तक यथार्थ ज्ञान समझा दूं, इनका कल्याण हो जाएगा। पुण्यात्माओं,
अब पहले इनका देखते हैं अनुवाद, क्या कैसा डंगा किया इन्होंने। 7वें अध्याय का 18वां श्लोक। बहुत जन्मों के अंत के जन्म में ज्ञानवान तत्व ज्ञान को प्राप्त हुए, सब कुछ वासुदेव ही है, सब कुछ वासुदेव ही है। इस प्रकार मुझ को भजते हैं वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। कर दिया न उल्टा डंगा। अब ये क्या कह रहा है, इसका अर्थ ये है कि मेरी पहले जी इन्होंने बताया कि तीनों गुणों की भक्ति करते हैं, जो उनको संज्ञा दे रखी है वो अभी नहीं बता, समय आने पर बताऊंगा जब अच्छा लगे उसको। तो कहा ये व्यर्थ है। फिर अपनी साधना कहते तीनों गुण कौन, रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तम गुण शिव जी की। 7वें अध्याय के 12 से लेकर 15 में स्पष्ट किया है कि जो तीनों गुणों की भक्ति करते हैं वह यूजलेस है। अपनी साधना बताता है मेरी भक्ति भी 4 प्रकार के करते हैं, और उसको मैं उसमें भी बताया ये ज्ञानी मुझे अच्छे लगते हैं क्योंकि ये मुझे तो बचते हैं कम से कम, अन्य तो और अड़ंगे में पड़े रहे हैं, अन्य साधना करते। तो उनके विषय में बता दिए ये भी अनुत्तम है। अब यहाँ बताता है कि ये ज्ञानवान बहुनाम जन्मानाम अंते ज्ञानवान माम प्रपते, ये ज्ञानी आत्मा बहुत जन्मों के अंत में एक आधा मेरी भक्ति करता ना, नीचे वाली साधना में अपना जीवन नष्ट करते हैं। लेकिन वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ है। इसमें ये 2 दास ने अनुवाद किया, ये फाइनल है कि ये बताने वाला कि वो सर्वशक्तिमान वासुदेव श्री कृष्ण नहीं थे। ये तो आपका क्या मेरा नाश होता, मेरी जन्म मृत्यु होती है, श्री कृष्ण तो इसमें रोल रहा नहीं, तो काल बोल रहा है, ये भी वासुदेव नहीं है। अब ये प्रसंग तो चल रहा है कि वासुदेव कौन है। जैसे श्री ब्रह्मा जी रजगुण, श्री विष्णु जी सतगुण, श्री शिव जी तमगुण, ये केवल एक ब्रह्मांड में एक विभाग के मंत्री हैं और एक ब्रह्मांड में 3 लोकों के ऊपर है। पृथ्वी लोक, एक कॉमन स्वर्ग है स्वर्ग लोक, और नीचे एक पाताल लोक। इन 3 लोकों पर ही इनका आधिपत्य है, बस ब्रह्मलोक पर भी इनका आधिपत्य नहीं है, इस एक ही ब्रह्मांड में है। इसके बाद एक ब्रह्मांड 21 ब्रह्मांड है इस काल भगवान के, इनके पिता ब्रह्म के। तो ये ब्रह्मा विष्णु महेश तो इतने ही व्यापक हैं, इतने ही स्वामी हैं, प्रभु हैं 3 लोकों पर, एक के विभाग के मंत्री। और इनका पिता ये सर्वपुरुष यानी ब्रह्म, ये 21 ब्रह्मांड का ही मालिक है, इतना ही व्यापक है, सर्वव्यापक नहीं है, सबका मालिक नहीं है। और फिर है अक्षर पुरुष, ये 7 संघ ब्रह्मांड में व्यापक है, 7 संघ ब्रह्मांड का स्वामी है। ये ओवरऑल कंट्रोल वासुदेव नहीं है। तो वासुदेव कौन है? वो परम अक्षर ब्रह्म है, जिसने सब ब्रह्मांड संसार रूपी वृक्ष की उत्पत्ति की है, संसार रूपी वृक्ष की जिसकी प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, यानी जिसने सब ब्रह्मांडों की रचना की है, इंक्लूडिंग सरपुरुष, इंक्लूडिंग अक्षर पुरुष के लोक जितने हैं, इन सब का वही रचनार है। और इनके ऊपर, सबके ऊपर वो एक छत्र राज करता है, इसके उसके अधीन है ये सब। वो कौन है? वो परम अक्षर ब्रह्म है। वो कौन है? वो संसार रूपी वृक्ष की मूल है, वो जड़ है। ये 3 पुरुष अब अध्यात्म मार्ग में ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं, इनसे ऊपर 3 पुरुष है, सरपुरुष, अक्षर पुरुष, परम अक्षर पुरुष। तो परमात्मा ने अपनी वाणी में कहा कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष वा की डार, और तीनों देवा शाखा हैं, ये 5 रूप संसार। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में बताया है कि 2 पुरुष, 16 में बताया कि 2 पुरुष है, सरपुरुष और अक्षर पुरुष। ये भी और इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं वो सब नाशवान हैं। 15वें अध्याय के फिर 17वें श्लोक में बताया है कि उत्तम पुरुष तो अन्य परमात्मा इति उदाहरते है। उत्तम पुरुष यानी श्रेष्ठ परमात्मा, श्रेष्ठ प्रभु तो इन दोनों से अलग है, सरपुरुष और अक्षर पुरुष से, और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है।
वो अव्यय ईश्वर है, वो वास्तव में अविनाशी भगवान है और यही परमात्मा कहा जाता है। अब जैसे 8वें अध्याय के प्रथम श्लोक में अर्जुन ने पूछा कि किम तत्परम, जिसके विषय में आपने 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में कहा है कि उस तत्परम को जानकर फिर प्राणी किसी वस्तु की डिमांड नहीं करता, वो जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न करता है। तो किम तत्परम, तो गीता के अन्नदाता ने 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में कहा कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। एक तो सरब्रह्म, सरपुरुष कहो, सरब्रह्म कहो, ये संसार रूपी वृक्ष की एक डार है, और फिर अक्षर पुरुष, अक्षर ब्रह्म कहो, ये तना है, और परम अक्षर ब्रह्म ये मूल है, जड़ है, यानी सबका पालन करता, सबका उत्पत्ति करता, वो परम अक्षर ब्रह्म है। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में कहा कि उत्तम पुरुष है तो अन्य है, वो पुरुषोत्तम तो कोई और है, पुरुषोत्तम इन दोनों से अन्य है, और वही परमात्मा कहा जाता है। और तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करने वाला है, और वो है वास्तव में विनाशी, यानी सारे संसार को, यानी ये पूरे वृक्ष को जड़ से ही आहार प्राप्त होता है, वो उसका पालन करता है। तो हम सभी का, ब्रह्म का भी, पर ब्रह्म का भी, और ब्रह्मा विष्णु महेश का भी, यानी ये तो वृक्ष की टहनियां, शाखा है तीनों देवता, हम पात है, हम सबका धारण पोषण करने वाला कौन सिद्ध हुआ? वो सर्वशक्तिमान कबीर परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म है। वो कबीर साहब है जो काशी में धानक रूप में प्रकट हुआ था। बोलो सतगुरुदेव की जय। परम पिता परमेश्वर सतपुरुष कबीर साहिब जी की असीम कृपा से आप पुण्यात्माएं सत्संग सुनने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। जिस पुण्यात्मा के जन्म जन्मांतर के शुभ संस्कार बहुत ही घने होते हैं, वे प्राणी ही सतगुरु को प्राप्त होते हैं, उनको सत्संग प्राप्त होता है। क्योंकि सतगुरु के बिना सत्संग मिल नहीं सकता। और ये भोले श्रद्धालु जहां भी जाते हैं, जिस भी संत के वचन सुनते हैं, उन सभी को वो सतगुरु समझकर उनसे चिपक जाते हैं। अब ये कारण क्या रहा कि हम प्रत्येक संत को, प्रत्येक महंत को हम एक सतगुरु मानते रहे। सतगुरु का अर्थ होता है जो सत्य ज्ञान प्रदान करावे, आध्यात्मिक सत्य ज्ञान। अब हम जिसके पास जाते थे उसके पास हमसे अधिक ज्ञान होता था, और वो होता था अज्ञान। तो उस अज्ञान को हम ज्ञान समझकर उस अज्ञानी प्राणी को सतगुरु मानकर अपना जीवन नष्ट कर जाते थे। परमेश्वर कबीर जी ने आप जी के ऊपर एक विशेष कृपा की है कि परमात्मा ने आपको शिक्षित किया, आपको अक्षर ज्ञान करवाया। पुण्यात्माओं, ये शिक्षा ये जहाज बनाने के लिए नहीं दी, ये कंप्यूटर और परमाणु बम बनाने के लिए परमात्मा ने यह शिक्षा नहीं दी आपको। इसकी इनकी तमें आवश्यकता ही नहीं थी। हमने इन कंप्यूटरों की या इन जहाज एयरप्लेनों की किस लिए आवश्यकता पड़ी? हमने माया अधिक संग्रह करने की रुचि बन गई। केवल माया ही इकट्ठा करना उद्देश्य हो गया, इसलिए हमने इन सारे यंत्रों की आवश्यकता महसूस हुई।
और हमने इस मनुष्य जीवन से जो कार्य करना चाहिए था, जिसकी अति आवश्यकता है, उसका हमें विशेष ज्ञान नहीं हुआ। तो आपके ऊपर ये मेहर करी परमात्मा ने, आपको अक्षर ज्ञान दिया। और ये कंप्यूटर आदि जो बनवाए, इंटरनेट बनवाए, ये टीवी चैनलों का जो सिस्टम प्रदान किया मानव को, ये गॉड गिवन है। ये मानव स्तर की सोच नहीं है, ये भूल जाना। अपने आत्माओं, एक वैद्य होता है और वो वैद्य स्वयं नहीं जानता तू कहाँ से उत्पन्न हुआ, तेरी क्या स्थिति है, तो क्या वो इन जड़ी बूटियों की पहचान कर सकता है, उनके गुण धर्मों को जान सकता है? ये भी परमात्मा आपके लिए, अपने बच्चों के लिए रहम करता है और उस पुण्यात्मा को अंदर से प्रेरणा करता है, ये ऐसी जड़ी, इसको ऐसे ऐसे मिला दे, ये इस रोग के लिए काम करेगी। तो ये शुरुआत से परमात्मा ने ये उस जड़ियां दी आपको। अब ये डॉक्टर खोज करते, ये पहले कहाँ गए थे डॉक्टर? तो ये गॉड गिवन है, क्योंकि अब परमात्मा को पता था कि ये कलयुग के अंदर जितने भी मानव शरीरधारी प्राणी जन्मेंगे, इनके पूर्व जन्म की कमाई अच्छी नहीं होगी और जिसके कारण इनके ऊपर आपदाएं खूब आवेंगी, इनके ऊपर रोग भी आक्रमण करेंगे। तो उसके लिए परमात्मा ने ये औषधियां तैयार करवा दी पहले। और अब विशेष कृपा की है मालिक ने कि आप जी को ये अक्षर ज्ञान करा दिया और ये तत्व ज्ञान आपको समझ में आवेगा। तो हम परमात्मा प्राप्ति करेंगे। इसी प्रकार ये जो प्रोजेक्टर सिस्टम बनवाया, टेलीविजन सिस्टम परमात्मा ने तैयार करवाया, इस सब का उद्देश्य मालिक का यही था कि मेरे बच्चे उन सदग्रंथों के गुण रहस्य को आंखों देख लेंगे। पहले तो ये दास प्रोजेक्टर या सीडी पर दिखाएगा, क्योंकि हम बहुत दिनों से भ्रम भटक रहे हैं, बहुत दिनों से हम दूध के जले हुए हैं, तो हम छाछ को भी, लस्सी को भी फूंक मार कर पीने की कोशिश करेंगे, तो वो बहुत अच्छी बात होगी। तो दास जो प्रोजेक्टर पर दिखाता है, सीडी के माध्यम से आपके पास ये भक्त भेज रहे हैं, उधर से पुस्तकें बनाई जा रही हैं, उनमें सब सदग्रंथों के पृष्ठ, अध्याय, मंत्र, नंबर लिखकर आपको भेजे जा रहे हैं। तो फिर क्या करते हैं बुद्धिमान समाज? उन सदग्रंथों को इन रेफरेंसों से मेल करता है, और मेल करता है तो सच्ची पाते हैं, क्योंकि वो सत्य है। तो फिर आप जी को परमात्मा पाने में बहुत सुविधा हो जाती है, पहचानने में। सबसे पहले तो हमने भगवान को पहचानना है, जानना है। अब परमात्मा की एक वाणी है कि सतपुरुष जिन जानिया, सतगुरु तिसका नाम। सतपुरुष को जिसने पहचान लिया, जान लिया, वो सतगुरु है, वो परम संत है, वो मोक्ष दाता है। उसको संत भाषा में कड़िहार बोलते हैं। कड़िहार, कड़िहार माने संसार से निकालकर सतलोक भेजने वाला। और फिर बताया है कि पूरे गुरु की क्या पहचान है? 2 अक्षर का भेद बतावे, सोए गुरु पूरा कहावे। फिर और अन्य लक्षण क्या बताए हैं सतगुरु के? कि सतगुरु के लक्षण कहूं, मधुरे बैन विनोद, और 4 वेद 6 शास्त्र वो कहे 18 बोध। यानी सतगुरु विश्व के सभी धर्म ग्रंथों के विषय में जानकार होता है। अब जैसे 600 वर्ष पहले स्वयं परमात्मा सत्य पुरुष पूर्ण ब्रह्म, वो परम अक्षर ब्रह्म, कबीर देव जी जुलाहा रूप में
120 वर्ष इस पवित्र धरातल पर रहे। सहशरीर आए थे, सहशरीर चले गए। वो परमात्मा है और वो हमारे माता पिता हैं। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधु च सखा तुमेव, तुमेव विद्या च द्रविण तुमेव, तुमेव सर्व मम देव देव। वो सब देवों का देव, सब भगवानों का भगवान और सर्वस्व सब कुछ हमारा वही है। माता पिता बंधु सखा, वो हमारा असली साथी है। तो वो 120 वर्ष यहां रहे, एक जुलाहे की भूमिका की, जिस कारण से उनको जुलाहा कबीर कहा जाने लगा। एक अपने तत्व ज्ञान को लोकोक्तियों के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से, यानी पद्य भाग में बोलने के कारण वो एक प्रसिद्ध कवियों में से भी एक कवि कहलाए। तो वो सतगुरु थे और परमात्मा भी हैं। उस समय वो सतगुरु जगत गुरु का अभिनय कर रहे थे, रोल कर रहे थे, और वो स्वयं परमात्मा भी हैं। पवित्र चारों वेदों में ये स्पष्ट किया है कि परमात्मा ऊपर सतलोक में, रित धाम में सहशरीर मनुष्य दृश्य है, वहां विराजमान है और एक राजा के समान सिंहासन पर बैठा है। ऊपर मुकुट है, ऊपर छत्र है, बहुत बड़े एक गुम्मज के अंदर, स्तूप के अंदर परमात्मा विराजमान है। वहां पर उस यानी वहां पर उस सतपुरुष की शोभा शरीर की कैसी है? वो नर आकार है, मनुष्य दृश्य है। उनके एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, इससे भी अधिक प्रकाश है, वो मनुष्य दृश्य है। और वो परमात्मा जब यहां आते हैं इस काल के लोक में, अपनी प्यारी आत्माओं को उस स्थान का ज्ञान कराने के लिए, जिसको ये अपनी नासमझी के कारण छोड़कर आ चुके हैं, वो ज्ञान कराने के लिए कि तुम यहाँ के वासी नहीं हो, आप यहाँ काल के लोक में फंसे हुए हो। वो परमात्मा संदेश देने आते हैं कि चल हंसा सतलोक हमारे, छोड़ो ये संसारा हो। इस संसार का काल है राजा, जिन माया जाल पसारा हो, चल हंसा सतलोक हमारे, और छोड़ो ये संसारा हो। अब जैसे कई भक्त जिन्होंने अध्यात्म ज्ञान बिल्कुल नहीं, तो वो क्या कहते हैं, यदि सभी भक्ति करने लग गए तो इस पृथ्वी पर कौन रहेगा, सभी सतलोक चले गए तो। पुण्यात्मा, इस ब्रह्मांड के अंदर ना जाने कितने पृथ्वी जैसे ये पत्थर घूम रहे हैं। मंगल ग्रह है, बुध ग्रह है, ये ऊपर चांद है, चंद्रमा, तो ये खाली पड़े हैं। एक यूं टुकड़ा खाली पड़ा रहेगा, पता इसका हमने ठेका ले रखा है, पड़ा रहेगा यहाँ पर। हम सतलोक में चलेंगे जहाँ सदा सुखी रहेंगे, ना कभी मृत्यु है, ना कोई बुढ़ापा है, ना कोई रोग है, और ऐसा ही शरीर है वहां पर। मनुष्य दृश्य सृष्टि, एज इट इज सृष्टि है। बाग बगीचे खूब हैं, पहाड़ हैं, बहुत सुंदर झरने हैं वहां पर, लेकिन वहां पर ये पशु पक्षी नहीं है। और पुण्यात्मा, अभी तक आप जी ने जो ज्ञान सतलोक के विषय में सुना है, वो उन नकली संतों और अनुभवहीन व्यक्तियों का सुना है, जिन्होंने सपने में भी सतपुरुष और सतलोक को देखा ना जाना, समझा भी नहीं। वो क्या बताते हैं
कि सतलोक एक प्रकाश ही प्रकाश है, वो चेतन प्रकाश है। और आत्मा मुक्त मोक्ष प्राप्त प्राणी उस अमर लोक में ऐसे लीन हो जाती है जैसे बूंद समुद्र में। ये खाक मोक्ष हुआ। वहां क्या करेंगे? फिर समुद्र में डूबने जाना है, किसकी रुचि बनेगी वहां जाने की? ये केवल उनकी अपनी अज्ञान सोच है। वहां पर ऐसी ही सृष्टि है। आप पहले वहीं रहते थे, आपके वो मकान, आपके वो महल, वो बाग बगीचे अभी भी खाली पड़े हैं, क्योंकि वहां सदाबहार है, सदाबहार वृक्ष हैं, किसी चीज का अभाव नहीं, कोई काम नहीं, कोई राग द्वेष नहीं। राग द्वेष वहां होता है जहां आपस का बंटवारा हो या किसी चीज का अभाव हो, जहां छोटा और बड़ा हो। वह सब एक जैसे हंस हैं, एक जैसे सबकी सतिथि है, एक जैसा आहार है, एक जैसे विचार हैं। तो वहां शरीर भी इस 5 तत्वों से बना हुआ नहीं है, वो केवल नूर तत्व से बना हुआ है। उसके अंदर ये बीपी हाई लो नहीं होता, क्योंकि उसमें ब्लड नहीं है। उसके अंदर अमृत का संचार है। तो पुण्यात्माओं, स्वयं परमात्मा ने, सतपुरुष ने, कबीर जी ने आकर के अपना ज्ञान दिया और कबीर सागर के अंदर वो लिपिबद्ध किया आदरणीय धर्मदास साहिब जी ने। क्योंकि आदरणीय धर्मदास साहिब जी को परमात्मा अपने विधान अनुसार मिले थे। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 86 के मंत्र 26 और 27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 के 82 के मंत्र नंबर 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 यानी 96 के मंत्र 16 से लेकर 20 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 के मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 8 और 9 में, और भी अनेक स्थानों पर ये प्रमाण दिया गया है कि वो परमात्मा ध्रुवलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है। ध्रुवलोक माने उस तेजो में लोक के, वहां सतलोक भी एक पृथ्वी है। वो ऐसी पृथ्वी है जो स्वयं भी प्रकाशित है, लेकिन गर्भी नहीं है। और वह परमात्मा भी साकार है, मनुष्य दृश्य है। और सभी हंस वहां पर ऐसी ही सृष्टि है, सदाबहार बाग हैं, बगीचे हैं, फल फ्रूट हैं, किसी चीज की अभाव नहीं है। तो वो ज्ञान परमात्मा ने स्वयं आकर दिया है। वहां सृष्टि एज इट इज है। आपका परिवार होगा, वहां कभी मृत्यु नहीं होगी, बुढ़ापा नहीं होगा। और यहाँ पर दोनों पैर टूटते हैं। जवानी में तो सब पुण्यों को नष्ट करवा देता है। सारा दिन एक रोटी के लिए दिन रात भटकता रहता है ये प्राणी, और फिर भी इसकी पूर्ति नहीं होती, क्योंकि ये काल का लोक है। यहाँ कभी भी कोई वस्तु पूर्ण नहीं हो सकती। और जिस सुख को, जिस वस्तु को हम यहाँ खोज रहे हैं, वो सतलोक के अंदर है, यहाँ नहीं है। उसकी कसक इस आत्मा के अंदर है कि कोई ऐसी वस्तु है, ऐसा स्थान है और ऐसा भगवान है जो हमें सदा सुखी कर सकता है। तो यहाँ हम भगवान के लोक में नहीं रह रहे, हम शैतान के लोक में रह रहे हैं। आप देख रहे हो, भगवान हो और ऐसे दुख, किसी के हाथ कट गया, किसी की आंख फूट गई, किसी को कैंसर होगी, किसी की बेटी मर गई, किसी का बेटा मर गया, परिवार का परिवार नष्ट हो गया, छोटे छोटे बच्चों
को छोड़कर माँ बाप मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। तो यहां भगवान हो तो क्या ये दुख हमारे देख ले वो? हम कसाई के लोक में रह रहे हैं, कसाई के। पुणात्मा, आपके ऊपर काल ने इतना वजन डाल रखा बुद्धि पे और अज्ञान से परिपूर्ण करवा दिया इन अज्ञानी संतों और महंतों से, आचार्य और शंकराचार्यों से, कि आप जी के अंदर वो स्थान नहीं रह रहा जो सत्य ज्ञान को प्रवेश कर सके दास। लेकिन इस सत्य ज्ञान में इतना वजन है कि ये अपनी जगह बनाएगा और बना रहा है। एकदम से नया ज्ञान और नया भगवान, और कितना अब स्वीकार हो रहा पुण्यात्माओं को, क्योंकि इन परमात्मा के इन वचनों में जो दास सुना रहा है एक बहुत बड़ा वजन है और ये अपना स्थान बनाएगा ही बनाएगा। अब प्रसंग चल रहा है कि आप जी यहां कितने दुखी हो। कबीर परमात्मा ने कहा था कि काल कसाई हसत है सर्व लोक को खा, और अंकुश निर्गुण नाम का ये सतगुरु दर पकड़ा जा। परमात्मा ने कहा कि ये काल कसाई है, जैसे कसाई बकरे पालता है। उसका उद्देश्य क्या होता है? उन बकरों की कितनी सेवा करता है वो। जैसे एक शेड डाल देता है गर्मी और सर्दी से बचने के लिए, साथ में एक तालाब बनवा देता है जिसकी अच्छी लंबी बहुत ज्यादा कंजम्पशन है, एक तालाब बनवा देता है, एक चरागाह रखता है उनके लिए। और जब वो कसाई उस बकरों के बकरियों के उस स्थान पर आता है जहां उनको रोक रखा होता है, तो वो बकरे और बकरियां उस कसाई को एक नेक व्यक्ति जानकर उससे प्यार करते हैं। वो ये सोचते हैं कि देखो कितना दयालु है हमारा मालिक, हमारी कैसी केयर टेक करता है, कितनी सुविधाओं का ध्यान रखता है, हमारे लिए सेट डाल रखा है। पुण्यात्मा, आत्मा तो वही है जो मनुष्य जीवन से गई है, उनमें वो सब समझते हैं अच्छे और बुरे को। जैसे हम देखा करते थे, जो घर का सदस्य पशुओं को चारा डालता था प्रतिदिन, तो उसको देखते ही वो रीकने लग जाते थे, उससे प्यार करते थे, जीभ से चाटते थे कि बहुत अच्छा आदमी है। तो इसी प्रकार वो बकरे उस कसाई के निकट आ जाते हैं, चारों तरफ से इकट्ठे हो जाते हैं, और उससे कोई तो ऐसे छाती से सीने से लगाना चाहता है, ऊपर को पैर उठाकर उससे प्यार करना चाहता है, कोई जीभ से चाटता है, और वो उनको ऐसे देखता है और वो उसके हाथ को चाटते हैं बकरे। वो तो देख रहा होता है कि इसमें मांस कितना हो गया, कितने किलो का बिकेगा, और बकरे ने सोचा ये बहुत अच्छा आदमी है, हमारे से प्यार कर रहा है। तो पुण्यात्मा, जैसे हम यहाँ, और फिर वो भूल जाते हैं जब उसको आवश्यकता होती है बकरों की 2, 10, 4, 20 की, तो लेकर डंडा और छांट लेता मोटे मोटे, चाहे किसी की माँ आओ, चाहे किसी का बेटा आओ, चाहे किसी की बेटी मरो, वो ना देखता किसका किससे क्या लिंक है, और ऐसे निकाल लाता है और जाके उनको कड़च करवा कर अपना धंधा करता है, रोजगार कर चलाता है। अपने आत्माओं, इस काल के लोक के इन बाग बगीचे झरने और इन मौसम न देख के हम ये सोच बैठे, दे भगवान कितना दयालु है, पृथ्वी में जल दे दिया शीतल मीठा, झरने बहा रखे हैं, कितने सुंदर बाग बगीचे, काजू किस्मत सेब संतरे कनक गेहूं चना बाजरा ज्वार, और कैसे मौसम बना रखे हैं। परमात्मा बड़ा दयालु है। जैसे वो कसाई के बकरे उस कसाई को इतनी ही बुद्धि रखते हैं, तो जब तक हमें तत्व ज्ञान नहीं होता हमारी इतनी ही सत्र है बुद्धि का, और उसमें हम भूल जाते हैं इस भगवान की दयालुता को। एक परिवार का परिवार नष्ट हो जाता है,
दुर्घटना के अंदर अक्षेत्र का अक्षेत्र नाश हो जाता है किसी भूकंप या फ्लड के कारण, तब कहाँ जाता है इसकी दयालुता। तो पुण्यात्मा परमात्मा कबीर जी ने स्वयं आकर अपने बच्चों पर रहम किया कि जिसको तुम भगवान मानकर और यही इसके लोक में रहने के आदी बन गए हो, ये लोक ठीक नहीं, ये भगवान नहीं है, ये तो काल है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 11 के मंत्र नंबर 32 में ये स्वयं कहता है कि अर्जुन मैं काल हूं और अब परिवर्त हुआ हूं। ये श्री कृष्ण जी के अंदर प्रवेश कर गया और फिर उसको दिखाया, जब वो सीधे हाथ नहीं माना, अर्जुन युद्ध करने को तैयार नहीं हो रहा था, तो उसको उससे बाहर निकल कर कृष्ण से और ऐसा विराट रूप दिखाया, अपना असली रूप, और कहा देख ये है मेरा उस ओरिजिनल रूप, मैं काल हूं और सबको खाने के लिए आया हूं। उसका उद्देश्य तो ये था उसको डरा दूं, धमका दूं, ये युद्ध कर ले, उसने नाश कराना था। श्री कृष्ण जी नहीं चाहते थे युद्ध करवाना बिल्कुल भी, वो तो उन्होंने पहले फैसला कर दिया था कि मैं युद्ध में हथियार भी नहीं उठाऊंगा। तो क्या वो व्यक्ति फिर युद्ध के लिए प्रेरित कर सकता है? और ये एक तरफ मैं होऊंगा, एक तरफ मेरी सेना होगी और मैं हथियार भी नहीं उठाऊंगा, तो फिर क्या वो लातों से मारता? कहने का भाव ये है को बिल्कुल युद्ध प्रिय नहीं थे, नहीं चाहते हो तो मजबूरी में, जैसे जरासंध जैसे निकम्या ने और शिशुपाल जैसे ने बकवाद करी, वो दूसरी बात है, नहीं तो वो कभी किसी को दुख देने वाले इंसान नहीं थे। वो त्रिलोकी भगवान थे, 3 लोक के मालिक थे, स्वामी थे, एक विभागीय मंत्री यानी सतोगुण भगवान है। तो हम काल के लोक में रह रहे हैं। और कबीर साहब क्या बताते हैं, कबीर ये माया अटपटी सब गट आन अड़ी, किस किस को समझाऊं या कुएं भांग पड़ी। परमात्मा कहते हैं किस किस ने समझाऊं, काल ने 21 ब्रह्मांड के अंदर अपने इस लोक रूपी कुएं में इस माया रूपी भांग को अनतोल्या अनमोला डाल दिया और सभी ने एक ही प्रकार का ज्ञान ग्रहण है, सभी की एक जैसा ही स्वभाव बन गया। अब इस ज्ञान से ही ये भांग नशा उतरेगा, इस काल की भांग का। ये एंटीबायोटिक आपको दिए जा रहे हैं, जो आपके अंदर या सोच गलत होगी, हमारे अंदर क्या सोच होगी, बड़ी कोठी हो और बहुत ज्यादा पैसा मेरे बैंक बैलेंस हो और फिर मैं बकवाद करूं, ब्याह शादियों में सबसे ज्यादा दान दूं, लोग मेरी प्रशंसा करें। इस तरह की बकवाद हमने अपने अंदर ठोक ली। पुण्यात्मा ठीक है, समाज कुछ करे, संसार कुछ करता रहे, है तो वो गलत, फिर भी जो भक्त इस मार्ग पर लगेंगे उनको वो क्रियाएं बिल्कुल नहीं करनी होंगी जो भक्ति में बाधा करें। उसके विषय में हम बार बार बताते रहते हैं, तभी हमारी भक्ति सफल होगी। पहले तो ये उद्देश्य रखे कि हम यहाँ के वासी नहीं हैं, और दूसरा परमात्मा कहते हैं मौत भूल गया बावड़े, तन अतरज किया कौन, तन माटी में मिल जाएगा जो आटे में लौन, तेरी दिख अस्तित्व भी तेरा नहीं रहेगा और तू मौत भूल गया। जब ये प्राणी अपने जाने का समय भूल जाता है तब इसको बकवाद अच्छी लगती हैं, कार और कोठियां अच्छी लगती हैं और संग्रह संचन करने में ये पागल हो जाता है। और परमात्मा परमेश्वर स्वयं आकर के ये ज्ञान देते हैं। अपने आत्माओं, ये ज्ञान सतगुरु दे सकता है, ये ज्ञान जो दास आपको दे रहा है। सतगुरु के लक्षण कहूं मधुरे बैन विनोद, और 4 वेद 6 शास्त्र व कहे 18 बोध। सतगुरु जो होगा सभी सदग्रंथों की जानकारी यथार्थ रखते हैं। जैसे परमेश्वर आए थे वो भी सतगुरु की भूमिका ही करके गए थे और वो बिल्कुल अक्षर ज्ञान नहीं लिया था। वैसे तो वो सर्वज्ञ हैं, सर्वज्ञ है वो मालिक, लेकिन हमारी दृष्टिकोण से उनको अक्षर ज्ञान नहीं था।
और अक्षर ज्ञान ना होते हुए और चारों वेद, 18 पुराण, उपनिषद और गीता, बाइबल और कुरान का वो ज्ञान रखते थे। अशिक्षित होते हुए शिक्षित होकर के ग्रहण कर लेते तो ये सोचते कि इन्होंने समझ में आगी होगी बात या पढ़ने से। तो इससे सिद्ध है कि वो परमात्मा है और वो सदगुरु भी है। वो यथार्थ ज्ञान दे करके लिपिबद्ध करवा के धर्मदास जी से और सह शरीर आए थे, सह शरीर चले गए। तो सतगुरु की सबसे पहली पहचान ये है। फिर दूसरी पहचान ये है कि सतपुरुष जिन जानिया सतगुरु तिसका नाम। जिन्होंने सतपुरुष को पहचान लिया, ये अभी तक जितने गुरु और सतगुरु हैं नकली, ये सारे कहते हैं सतलोक में तो प्रकाश ही प्रकाश है, वहां कोई अस्तित्व नहीं है। और एक आधा नकली, जैसे ये जम्मू वाला है, मधु परमहंस नाम है इनका, और ये मिलती जुलती कथा सृष्टि रचना तो इसने कक्का पता ही नहीं, फिर भी कबीर साहब की लीला 5-7 पढ़ के वो सुना देता है। तो भक्ते का दे भक्त ने कहा जी वो भी बहुत अच्छी कबीर साहब की जानकारी रखता है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन दास को पता था कि ये जानकारी अन्य चीज होती है और रोग नाशक औषधि से काम बनेगा। जैसे किसी रोगी को ज्ञान हो गया कि तुझे ऐसा रोग है और बताने वाले ने भी सही बता दिया और औषधि दोनों के पास नहीं, तो उस ज्ञान ने सिर में मारेंगे। अब ज्ञान भी हो और समाधान भी हो तो तब बात बनेगी। तो वो क्या कहता है, जम्मू वाला रांझड़ी उसका आश्रम है, उसने सृष्टि रचना सुना रखी है। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। जी नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? हमारा लक्ष्मी। लक्ष्मी जी, आप कहाँ से आए हो? हमारा बैकग्राउंड है कानपुर जिला यूपी, तो बाकी बात यहाँ पंजाब जिला बठिंडा, पंजाब से मैं रामा मंडी से बिलोंग करती हूँ। जी, आप संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने से पहले क्या भक्ति साधना करते थे? सर भक्ति साधना तो हम ये करते थे कि हमारा जो बैकग्राउंड था, हमारे दादाजी थे वैष्णो पंडित थे, जॉइनिंग थी, इसलिए शेरा वाली माता जी की और भी बजरंगबली की पूजा थी, स्थिति में यही करती थी। लेकिन इससे स्थिति हमारी मतलब ढलती चली गई, इससे हमें कोई लाभ नहीं हुआ। लाभ होने के बजाय मतलब हमारा जो हमारे अंदर प्रश्न उठते थे उस चीज़ में हमारी गिरावट होती चली गई। जब हमारी शादी हुई, शादी होने के बाद मतलब मैंने दुर्गा माता के भी नवरात्रे रखती थी, तो हमारे को एक दिन अचानक ऐसा मतलब हमारे साथ हुआ कि भी हमारे भगत जी जो थे तो बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते थे। ड्रिंक करके जब वो घर आ गए तो मैंने उसी टाइम मतलब एक सौगंध उठा ली, भी माता मैं तेरे चरणों में हूँ, पर मैं जिस सुधार के लिए, जिस जीवन के लिए मैं अपना जीवन सर्वस्व लगा रही हूँ उससे हमें कोई लाभ नहीं मिल रहा है। तो मैंने उनका जो भी था मैंने सारा सामान उठाया और नहर में तैरा दिया। भी आज के बाद अगर जीवन में भक्ति करूँगी तो सच्चे परमात्मा की करूँगी, नहीं तो फिर मैं जीवन अपना ऐसे ही व्यर्थ गंवा दूँगी। बहन जी, पहले जो आप भक्ति करते थे उन भक्ति को करने से आपको कोई लाभ नहीं मिला, तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में कैसे आए? सर 2010 की बात है, हमारी सिस्टर की मैरिज थी, हम गांव गए हुए थे, वहाँ से आ रहे तो गोरखधाम एक्सप्रेस से हम आ रहे थे हिसार में। ज्ञान गंगा नाम की पुस्तक संत रामपाल जी महाराज के शिष्य वो पुस्तक का प्रचार दे रहे थे। मैंने उस पुस्तक को लिया और मेरे अंदर बहुत बड़ी आस्था जाग गई, हौसला उठ गया उस पुस्तक को देख के। मैंने उस पुस्तक को पढ़ा, मेरे आंखों में आंसू आ गए, मैं रोने लगी कि परमात्मा अगर है धरती पर कहीं ना तो कहीं है। उस पुस्तक को लेकर मैं पढ़ती हुई घर आई और अपने पिताजी को दिया। पापा ने हमारे पुस्तक को पढ़ा, मैंने भी उस पुस्तक को पढ़ा। उस पुस्तक से हमारे अंदर इतना विश्वास जागा अंदर से कि हमारे जो जीवन में जो मेरे हौसले थे वो टूट रहे थे, उस पुस्तक को पढ़ने के बाद मेरे अंदर हौसले दोबारा उठ गए। तो पापा ने कहा कि बेटा कोई बात नहीं, रो नहीं, स्थितियाँ तो इंसान पर ही आती हैं, कोई बात नहीं, कोई समय ऐसा निकालेंगे कि हम वहाँ चलेंगे एक बार। लेकिन ये नहीं पता था कि हमारे परमात्मा वहाँ बैठे हुए हैं। हम इस उद्देश्य से जा रहे थे कि उस पुस्तक को पढ़ने से अगर मन के अंदर इतनी शांति आई है कि हम इतनी गृहस्थी में अपने ग्रस्त हो चुके थे, तो उस पुस्तक को पढ़ने के बाद पापा ने कहा कि बेटा रो मत,
हम आपको लेके एक बार बच्चों समेत सबको चलेंगे। मेरे अंदर धारणा बन गई। मैं उस पुस्तक को कभी पढ़ती, जब पढ़ती तब मेरे दिल में एक धक्का बजता बहुत ज़ोर से। जब झटका बजता तो मैं सोचती कि मालिक क्या ऐसा है, कहीं जब सच्चा कोई मार्ग मिलता होता है तो ज़रूर उसमें कहीं ना कहीं भी अटैक होता है। बाद फिर हमारे को मतलब उस पुस्तक को पढ़ने के बाद हमारे अंदर मतलब भी कोई चीज़ ऐसी थी जो मुझे अटैक करती थी, भूत प्रेत की बाधा थी शरीर में हमारे। उस चीज़ से समय टलता चला गया। हमको इतनी गंभीर स्थिति में मैं इतना परेशान हो गई कि मेरी इतनी भयंकर बीमारी पकड़ गई। जब डॉक्टरों ने मुझे जवाब दे दिया कि इसकी सेवा पानी करो और आप घर ले जाओ, इसका समय शेष नहीं है। संत रामपाल जी महाराज की शरण में हमको लेके गए। हम परमात्मा संत रामपाल जी महाराज की शरण में पहुँचे और उपदेश लिया और हमारे को बीमारी से निजात मिला। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद अचानक ऐसा क्या हुआ कि आपकी सारी बीमारी दूर हो गई? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेते ही तो मुझे पहले सारे शास्त्रों का ज्ञान मिला, सत भक्ति मिली। सत भक्ति के करने से हमारे शरीर की जो बीमारियां थी, जो भी मतलब समस्या थी, वो हमारी सारी समस्या ठीक हुई। उसके बाद परमात्मा ने बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज ने का सिर पर हाथ पड़ते ही हमारे घर को नशा, सबसे प्रथम नाम तो मतलब हमारी बीमारी के बाद हमारा नशा, हमारे घर में नशा बहुत ज़्यादा था। नशा ठीक हुआ, हमारा घर शमशान में पहुंच चुका था। हमारे को 4 महीना परमात्मा ने टाइम दिया था कि बेटा भक्ति करो और मालिक सब कुछ ठीक कर देंगे। 4 महीने के बाद हमारा सारा सर परिवार पूरा मतलब परमात्मा की शरण में जुड़ गया। आपने अपनी बीमारियों के बारे में बताया, आखिर आपको बीमारियाँ थी क्या? हमारे कैंसर की प्रॉब्लम थी। कैंसर मेरे मतलब भी बच्चेदानी में कैंसर हो चुका था। डॉक्टर ने मेरे जवाब दे दिया था। मेरे को कैंसर की जो बीमारी थी 12 साल से मतलब हमारे शरीर में समस्या थी, लेकिन हमें पता नहीं चल पा रहा था क्या चीज़ है। लेकिन जब परमात्मा संत रामपाल जी महाराज की मैं शरण में पहुंची और कैंसर की इतनी भयंकर बीमारी थी कि मेरे 2 पॉइंट खून था शरीर में। आपने अपने कैंसर की बीमारी का इलाज कहाँ कहाँ करवाया? कैंसर का इलाज मेरा सिरसा, कालावाड़ी, भटिंडा, चंडीगढ़ की रिपोर्टें हमारी अब इस टाइम मेरे पास मौजूद नहीं हैं, पर मैं रिपोर्टें भी मेरे पास पड़ी हुई हैं। उन्होंने मतलब मेरे को दे दिया था कि मतलब इसकी सेवा पानी करो और इसका मतलब भी बचने का कोई सहारा नहीं है। सर, मेरे कैंसर की बीमारी जो थी तो मेरे ब्लड का नहीं पता चलता था भी मैं सोते बैठे या जागते चलते भी मेरे ब्लड कितना निकल जाता है, उसका कोई हल नहीं था। डॉक्टरों के पास भी हल नहीं था। पर जब हम परमात्मा संत रामपाल जी महाराज की शरण में पहुँचे तो वहाँ हमारा हल हुआ कि उस ब्लड को परमात्मा ने ऐसे सतभक्ति है मेरे को नाम उपदेश देने के बाद सिर पर हाथ धर के आशीर्वाद दिया और परमात्मा ने कहा कि जा बेटा सतभक्ति कर, सब कुछ ठीक हो जाएगा। उस दिन से आज दिन आ गया, मैंने दोबारा रिपोर्ट मतलब डॉक्टर के पास नहीं गई, ना मेरे को कोई ऐसी समस्या आई है। मालिक ने मेरे को ऐसे उठा दिया जैसे भी मुर्दे को जिंदा कर देता है। परमात्मा ने मेरे को वो मतलब सतभक्ति से मेरे को सहन शक्ति दी थी। उस दिन से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बहन जी, आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? भगत समाज को सर संदेश तो मैं क्या दे सकती हूँ, मैं प्रार्थना करती हूँ कि मालिक की शरण में आने से जब इस दासी का सारा दुख दूर हो गया तो मैं भगत समाज से यही अनुरोध करती हूँ कि परमात्मा को सिर्फ शकल से क्या, परमात्मा के ज्ञान को समझो, संत रामपाल जी महाराज के वचनों को समझो। उनके सिर्फ एक नाम मात्र उपदेश देने से अगर इतनी कठिन से कठिन समस्या का निवारण हमारा हो सकता है तो जगत का क्यों नहीं हो सकता। जी धन्यवाद। सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें